वेलकम एवरीवन। तो जो कॉल आता है वो पुलिस का होता है। वो हेसन को बताते हैं कि उसकी मॉम की शॉप में आग लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई है। ये सुन के वो बहुत शॉक हो जाती है और फिर पुलिस उसे बताती है कि मिन को भी थोड़ी चोट आई है, पर उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया है। बाद में सूहा मिन का माइंड रीड करता है और उसे सब पता चल जाता है कि ये सब उसका प्लान है और वो गुस्से में उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। बाद में वो हेसन को बताता है कि मिन ने ही उसकी मॉम को मारा था और उसकी मॉम ने अपने लास्ट टाइम में उसे कॉल किया था। हेसन को सब याद आ जाता है और वो बहुत ज्यादा रोती है। फिर पता चलता है कि मिन ने कॉन्वो को अपना लॉयर चूज किया है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है लेकिन वो कंफ्यूज भी होता है। हेसन उससे पूछती है कि वो उस पे बिलीव करता है ना, तो वो हाँ कह देता है। पर बाद में जब वो मिन से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि मिन ने सुसाइड करने की कोशिश की है और फिर मिन कॉन्वो पर इमोशनली अटैक करता है और एक झूठी कहानी सुनाता है कि वो तो हेसन की मॉम की जान बचाना चाहता था, पर आग इतनी ज्यादा थी कि वो उन्हें नहीं बचा पाया। वो अपने मगरमच्छ के आंसुओं के साथ एक बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाता है और हम व्यूअर्स को उसकी ये झूठी स्टोरी दिखाई भी जाती है कि वो हेसन की मॉम के यहाँ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसे हेसन और सूहा के लिए बुरा फील होता था। और फिर वो बोलता है कि बहुत दिनों से हेसन की मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी और इसी वजह से वो बेहोश हो गई और गिरते समय उन्हें सर पर चोट लग गई और फिर शॉप में आग लग गई। मिन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की पर बचा नहीं पाया और इसीलिए वो अब नहीं जीना चाहता और मॉम के पास जाना चाहता है। और इन सारे झूठ के टावर के नीचे हमारा इमोशनली वीक कॉन्वो पूरी तरह से दब चुका होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दुयोन भी एज लॉयर मिन से मिलती है और वो उसे भी अपनी वही झूठी स्टोरी बताता है, पर दुयोन कहती है कि वो उसके मगरमच्छ के आंसुओं में नहीं आने वाली क्योंकि वो उसके मगरमच्छ के दांत देख चुकी है। और फिर वो बताती है कि सूहा के डैड का मर्डर हेसन के साथ साथ उसने भी देखा था। और फिर मिन का चेहरा देखने लायक होता है। इसके बाद केस की हियरिंग का दिन आ जाता है और सूहा उसी नाइफ को निकालता है, पर फिर उसे हेसन का प्रॉमिस याद आ जाता है और उसे रख देता है। इधर हेसन अपनी मॉम की फोटो को देखकर बोलती है कि वो और कॉन्वो डेट कर रहे हैं और उसकी मॉम भी यही चाहती थी। एक्चुअली हेसन की मॉम उसे जिस लड़के से मिलाने वाली थी वो कॉन्वो ही था। हेसन कहती है कि उसे कॉन्वो पे पूरा भरोसा है कि वो उनके किलर को नहीं छोड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेसन कोर्ट रूम में जाने से डरती है और उसे अपने बचपन का वही कोर्ट रूम वाला इंसिडेंट याद आता है, पर फिर सूहा उसे संभालता है और केस की हियरिंग के टाइम पर जज कॉन्वो से पूछते हैं कि क्या वो अपने क्लाइंट को गिल्टी मानता है, तो वो हेसन की तरफ देख रहा होता है और सूहा उसका माइंड रीड कर लेता है और बहुत शॉक हो जाता है। उधर कॉन्वो उठता है और कहता है कि वो अपने क्लाइंट मिन को गिल्टी नहीं मानता और फिर मिन हेसन की तरफ देखकर स्माइल करता है। बाद में हेसन कॉन्वो पर चिल्लाती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तो वो हेसन को समझाने लगता है कि मिन के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है और वो उसे गलत समझ रही है। वो उसे मॉम के सर पे चोट लगने की वजह उनकी खराब हेल्थ को बताता है। तभी सूहा बोलता है कि मॉम के सर पे वो चोट मिन के बार बार उनके सर पर मारने की वजह से लगी थी और फिर मिन ने जानबूझकर शॉप में आग लगा दी थी और ये सब उसका प्लान है। पर कॉन्वो कहता है कि इन सब का कोई प्रूफ नहीं है। उधर हेसन बहुत ज्यादा शॉक होती है और मन में बोलती रहती है कि काश की कॉन्वो उसकी बात सुने और एटलीस्ट वो तो उसकी साइड ले। सूहा ये सब सुनता है और कॉन्वो को चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन कॉन्वो तो बस मिन की साइड लेता रहता है और हेसन को कहता है कि मिन सुधर चुका है और उसे मिन को समझने की कोशिश करनी चाहिए और वो बुरा इंसान नहीं है। और सूहा उसे एक पंच देता है। बाद में कॉन्वो सूहा के डैड की मर्डर केस की फाइल मंगाता है ताकि वो सारी चीजें अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट सीन में सूहा देखता है कि हेसन साफ सफाई कर रही होती है और सूहा समझ जाता है कि हेसन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है क्योंकि हेसन और साफ सफाई का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तभी हेसन उसे अपने घर जाने के लिए बोलती है क्योंकि अब मिन जेल में है तो उसे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। सूहा कहता है नो। हेसन कहती है कि उसका मूड इतना खराब है कि वो किसी पर भी अपना गुस्सा उतार सकती है और इसलिए वो 4 प्लेट और 3 ग्लास भी तोड़ चुकी है, तो इससे पहले कि वो उसे कुछ ऐसा बोल दे जो बहुत बुरा हो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। पर सूहा कहता है नो। हेसन कहती है कि क्या तुम बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। सूहा कहता है कि हाँ मैं बच्चा हूँ और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, तो तुम मुझे जो चाहे बोल सकती हो और रही बात गुस्से की तो मुझे पंचिंग बैग के जैसे यूज करो और उतारो अपना गुस्सा। हेसन चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब सूहा की वजह से ही हुआ है क्योंकि इन सब की शुरुआत 10 साल पहले सूहा की वजह से ही हुई थी। सूहा को थोड़ा बुरा लगता है पर वो कहता है कि बोलती रहो और जाकर डिश वॉश करने लगता है। तो हेसन थोड़ा काम डाउन होती है और फिर वो उससे कहती है कि जिससे वो डिश वॉश कर रहा है वो डिश वॉशर नहीं कुकिंग ऑयल है और फिर सिचुएशन थोड़ी लाइट होती है। सूहा उसे बताता है कि जजेस 51% सोचते हैं कि मिन ने मर्डर नहीं किया है और 49% सोचते हैं कि उसने मर्डर किया है। दूसरे दिन हेसन दुयोन के पास जाती है और उसे केस
के बारे में पूछती है तो दूयोन कहती है कि वो भी मिन को सजा दिलाना चाहती है लेकिन कोई एविडेंस ही नहीं है। हेसन कहती है तो झूठा एविडेंस बनाओ। फिर वो अपनी नीज पर बैठती है और उससे सॉरी कहती है पिछली सारी फाइट्स के लिए, और वो कहती है कि प्लीज मॉम के किलर को सजा दिलाने में मेरी हेल्प करो। वो कहती है कि वो ये भी मानने को तैयार है कि 10 साल पहले दूयोन को जो चोट आई थी वो उसकी वजह से ही आई थी। तभी दूयोन के डैड वहाँ आ जाते हैं और हेसन से इस बात का प्रॉमिस लेते हैं। फिर वो बोलते हैं कि उन्हें किसी ऐसे की जरूरत पड़ेगी जो मिन के साथ रहा हो। तो हेसन को लॉयर शिन के क्लाइंट के बारे में याद आता है जो उनके फ्रेंड भी हैं और वो मिन के साथ जेल में थे। तो दूयोन के डैड कहते हैं कि अगर वो काफी सालों से जेल में है तब तो वो पैरोल के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। पैरोल का मतलब ये है कि अगर कोई प्रिजनर जेल में काफी टाइम से है और अगर वो अच्छा बिहेव करता है तो उसे थोड़ा जल्दी छोड़ दिया जाता है और इसका डिसीजन जज लेते हैं। तो दूयोन के डैड उसे उस प्रिजनर को झूठी गवाही देने के लिए कन्विंस करने को बोलते हैं। दूयोन शॉक हो जाती है तो उसके डैड कहते हैं कि उसने 10 साल पहले भी तो झूठ बोला है, और हेसन समझ जाती है कि इसका मतलब ये है कि 10 साल पहले उन्हें पता था कि दूयोन का वो एक्सीडेंट हेसन ने नहीं किया है, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये सब सुन के हेसन को बहुत बुरा लग रहा होता है पर वो कुछ नहीं कहती। घर आके वो रो रही होती है। सुहा उसे संभालने की कोशिश करता है पर वो उसे वहाँ से जाने को कह देती है। उधर दूयोन लॉयर शिन के फ्रेंड से कहती है कि उसे पता है कि वो अपनी 20 साल पहले खोई हुई बेटी को ढूंढ रहे हैं तो वो उनकी हेल्प कर सकती है जेल से बाहर आने में, और फिर वो उन्हें बताती है कि उन्हें कोर्ट में क्या बोलना है। केस की हियरिंग के दिन लॉयर शिन हेसन से कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो क्या करने जा रही है पर ये लॉ के अगेंस्ट है और इससे उसकी जॉब भी जा सकती है, पर हेसन उनकी बात नहीं सुनती। हियरिंग के टाइम पर लॉयर शिन के फ्रेंड झूठ बोलते हैं कि मिन ने उनसे जेल में एक बार कहा था कि वो हेसन को मारना चाहता है। तो मिन बहुत गुस्से में आ जाता है और सुहा हेसन को बताता है कि अब जजेस भी मिन को गिल्टी मानने लगे हैं। लेकिन लॉयर शिन कहते हैं कि झूठ ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, और उधर कॉनवू क्वेश्चन करने के लिए उठता है। अब भले ही कॉनवू इमोशनली थोड़ा वीक हो पर अपने काम में वो बिल्कुल जीनियस है। वो लॉयर शिन के फ्रेंड से पूछता है कि वो बहुत टाइम तक मिन के साथ रहे हैं तो क्या वो बता सकते हैं कि मिन एक इंटेलिजेंट पर्सन है या फिर थोड़ा बेवकूफ। तो वो कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। तो कॉनवू कहता है कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन आपको पहले से अपने मर्डर प्लान के बारे में क्यों बताएगा। तो वो कहते हैं कि वो थोड़ा बेवकूफ है। तो कॉनवू कहता है कि दूयोन ने खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये कहा है कि ये मर्डर बहुत ही इंटेलिजेंट वे में प्लान किया गया है, तो इसे एक बेवकूफ इंसान कैसे कर सकता है। और फिर लॉयर शिन के फ्रेंड कंफ्यूज हो जाते हैं और सच कह देते हैं कि मिन ने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा था, और मिन को 1 वीक के बाद रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेसन अपनी मॉम की फोटो लेकर कुछ पुरानी बातें सोचती है। वो उस टाइम को याद करती है जब उसके घर पहली बार कंप्यूटर आया था, तो उसकी मॉम से वो स्टार्ट नहीं हो रहा था और वो उसे ड्रम की तरह बजा बजा कर स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो हेसन आती है और उसका स्टार्ट बटन प्रेस करती है और वो ऑब्वियसली स्टार्ट ही होगा ना। पर इतनी सी बात के लिए उसकी मॉम इतनी खुश हो जाती हैं कि वो हेसन से कहती हैं कि वो तो बिल गेट्स की तरह बन सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुहा को, जिसे कॉनवू बाहर बुलाता है और हेसन के बारे में पूछता है और फिर वो सॉरी कहता है जो भी हुआ उसके लिए, पर सुहा उसे थैंक्स कहता है और चला जाता है। और फिर सुहा मन में सोचता है कि कॉनवू की वजह से अब उसे मिन को पनिश करने का मौका मिला है, और फिर मिन की रिलीज डेट आ जाती है। सुहा के स्कूल में अटेंडेंस होती है और सुहा की फ्रेंड उसकी जगह आवाज चेंज करके प्रेजेंट बोलती है। तभी सुहा का फ्रेंड कम एनिमी फिर टीचर को बता देता है कि सुहा एब्सेंट है और सुहा की फ्रेंड उसे पेन फेंक के मारती है। उधर सुहा अपने बैग में अपनी नाइफ रखता है और पूरे घर को लास्ट टाइम अच्छे से देखता है, और फिर वो हेसन से एक्वेरियम चलने को बोलता है। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो सुहा कहता है कि वो हमेशा से यहाँ आना चाहता था पर हर बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। वो कहता है कि उसकी दुनिया में बहुत शोर है क्योंकि उसे हमेशा दूसरों की बातें सुनाई देती रहती हैं, इसलिए वो यहाँ आकर थोड़ी देर शांति में रहना चाहता था। फिर वो हेसन को कहता है कि उसे पता है कि हेसन और कॉनवू एक दूसरे को लाइक करते हैं और इसीलिए हेसन को कॉनवू को माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। वो उसे झूठ बोलता है कि वो स्टडीज के लिए बाहर जा रहा है और कहता है कि अब मिन कभी भी हेसन को परेशान नहीं करेगा। हेसन उसे पूछती है कि उसे कैसे पता, तो वो फिर से झूठ बोलता है कि उसने मिन का माइंड रीड किया था, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। पर फिर वो कुछ सोचता है और वापस आता है और कहता है कि उसे हेसन से एक और बात कहनी है, और फिर वो उसके पास जाता है और उसे बता देता है कि वो हमेशा से उसे लाइक करता है। इन सब से हेसन बिल्कुल शॉक हो जाती है और सुहा स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक
पुराना सीन दिखाया जाता है, तब का जब कॉन्वो ने हेसंग से डेट के लिए पूछा था। तो हेसंग हाँ कह देती है और तभी सुहा वहाँ से चला जाता है। पर जब कॉन्वो उससे बाहर चलने को बोलता है तो हेसंग उससे कहती है कि उसने सुहा को एक्वेरियम जाने के लिए प्रॉमिस किया है और सुहा का प्रॉमिस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हेसंग एक्वेरियम में खड़ी रहती है और सुहा वहाँ से जा रहा होता है। अब इसके जस्ट बाद स्टोरी में 3 दिन का लीप आ जाता है और दिखाया जाता है कि हेसंग हॉस्पिटल में होती है और कॉन्वो से डॉक्टर बोलते हैं कि हेसंग की सर्जरी बिल्कुल ठीक हुई है, पर उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए क्योंकि उसकी चोट देखकर ऐसा लगता है जैसे उस पे किसी ने नाइफ से अटैक किया है। तभी हेसंग उठती है और चिल्लाते हुए पूछती है कि सुहा कहाँ है और फिर वो सोचती है कि शायद वो उसे रोक सकती थी। अगर उसने सुहा पर थोड़ा ध्यान दिया होता तो जो हुआ शायद वो नहीं होता। सुहा हमेशा से उसके मन की बात जान लेता था, पर वो उसके मन की बात नहीं जान पाई। और फिर फाइनली स्टोरी 3 दिन पीछे जाती है। सुहा का एक क्लासमेट देखता है कि सुहा की फ्रेंड ऑलमोस्ट विंडो से गिरने वाली होती है, तो वो उसे रोकता है। तो वो कहती है कि वो जंप नहीं कर रही, वो देख रही है कि ग्राउंड में बैठा हुआ सुहा अपनी डायरी में क्या लिख रहा है। तो उसके क्लासमेट और हम व्यूअर्स ये सोच रहे होते हैं कि उसे 2nd फ्लोर से सुहा की डायरी में लिखी हुई बात कैसे दिख सकती है, मतलब आंखें की दूरबीन। वो कहती है कि उसे अच्छे से तो नहीं दिख रहा, पर वो लिख रहा है कि अगर मैं गायब हो जाऊं तो भी। तभी वहाँ सुहा का फ्रेंड कम एनिमी आ जाता है। सुहा उसे कहता है कि ये लास्ट टाइम है, इसलिए वो उसे बता रहा है कि अगर वो सुहा की फ्रेंड को लाइक करता है तो उसे जाकर ये बात उसे बता देनी चाहिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सुहा की फ्रेंड आती है और पूछती है कि सुहा क्या कह रहा था, तो वो बात को घुमा देता है और कहता है कि सुहा कह रहा था कि वो कितनी अगली और फैट है और अगर उसे एक लायन खा जाए तो उसे भी 3 महीनों तक भूख नहीं लगेगी। पर सुहा की फ्रेंड को तो सब समझ आ गया था कि सुहा कुछ तो छुपा रहा है। फिर सुहा कॉन्वो के पास जाता है और उसे कहता है कि मिन के जेल से छूटने के बाद उसे हमेशा हेसंग के साथ रहना चाहिए। दूसरे दिन सुहा जैसे ही बाहर निकलता है उसकी फ्रेंड आ जाती है और स्कूल चलने को बोलती है। तभी उसका हाथ सुहा के बैग पे जाता है और उसे लगता है कि बैग में नाइफ जैसा कुछ है, पर फिर सुहा उसे चुप रहने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट में मिन को छोड़ दिया जाता है। बाद में जजेस हेसंग को रोते हुए देखते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या सकते हैं। मिन तो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वो देखता है कि सुहा उसे गुस्से से देख रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लॉयर शिन अपने फ्रेंड से मिलने जेल जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि दुयोन उसी जज की बेटी है जिसने 20 साल पहले उन्हें जेल भेजा था। और उनके फ्रेंड ये सब सुन के बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं। उधर दुयोन अपने डैड को लॉयर शिन के फ्रेंड का नाम जब बताती है तो वो तुरंत ही उसे ये केस छोड़ने के लिए कहते हैं। और इन सब से हम व्यूअर्स को एक बात तो समझ में आ जाती है। क्या आपको ये बात समझ आई? अगर आ गई तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा और अगर नहीं आई तो नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। उधर कॉन्वो के पास अब जाके सुहा के डैड की मर्डर केस की फाइल आती है। वो उसे पढ़ता है तो उसे सब पता चलता है कि कैसे मिन ने कोर्ट रूम में ही हेसंग को मारने की कोशिश की थी और तब जाके उसकी ट्यूबलाइट उसका दिमाग चलता है और उसे लगता है कि शायद सुहा और हेसंग सच कह रहे थे और वो हेसंग के घर जाने के लिए दौड़ता है। उधर हेसंग हर जगह सुहा को इमेजिन कर रही होती है। तभी उसे बहुत तेज आवाज आती है। वो बाहर भागती हुई आती है। तभी वहाँ कॉन्वो भी आ जाता है और वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। तो पता चलता है कि किसी ने घर में बग फॉगर फेंक दिया था। तो इन सब के बाद हेसंग कॉन्वो के साथ वापस ऑफिस चली जाती है और फिर दिखाया जाता है सुहा को जो वहाँ छुपा होता है और उसके हाथ में बग फॉगर्स होते हैं। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि हेसंग डर के कॉन्वो के साथ ऑफिस चली जाए और वहाँ सेफ रहे। और फिर सुहा मिन को कॉल करता है और मिलने के लिए बोलता है क्योंकि मिन कहाँ है ये तो सुहा ने सुबह ही उसके माइंड में रीड कर लिया था। सुहा उससे मिलने पूरे गुस्से के साथ जाता है और अपनी नाइफ भी साथ ले जाता है और मिन एक लोहे की रॉड के साथ छुपा हुआ होता है। इधर हेसंग सुहा को कॉल करती है पर वो नहीं उठाता। तभी सुहा की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि उसने सुहा के बैग में नाइफ जैसा कुछ देखा था और फिर हेसंग दौड़ती है सुहा को ढूंढने के लिए। तो कॉन्वो भी उसके साथ जाता है। वो सुहा की लोकेशन अपने फोन के ट्रैकर से पता लगाती है। इधर सुहा नाइफ के साथ मिन को ढूंढता है और उसके लुक्स किलर से भी ज्यादा डेंजरस लगते हैं। सुहा उसे बाहर निकलने के लिए बोलता है और इधर मिन को अपनी आंख बंद किए हुए दिखाया जाता है और वो कहता है कि सुहा की सुपर पावर्स की वजह से वो तो उसे आसानी से हरा देगा और इसलिए वो सारी लाइट्स बंद कर देता है जिससे सुहा को ना ही उसकी आंखें दिखाई दे और ना ही वो उसका माइंड रीड करके उसे हरा पाए। और इतने अंधेरे में तो सुहा को मिन भी दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इतने अंधेरे में मिन को सुहा कैसे दिखाई देता? तो इस
इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में डार्क अडेप्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मूवी थिएटर्स में जाते हैं तो पहले तो हमें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, पर फिर थोड़ी देर बाद हमें थोड़ी बहुत चीजें दिखाई देने लगती हैं और काफी देर बाद हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए मिन ने पहले से अपनी आंखें बंद की हुई थी, पर इसलिए लाइट्स ऑफ करने के बाद भी उसे सूहा दिख रहा था, पर सूहा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे ऐसा एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी डार्क रूम में जाइए तो उससे पहले आप अपनी आंखें टाइटली बंद कर लीजिए और फिर अंदर जाके आंखें खोलिए, तो आपको ज्यादातर चीजें अच्छे से दिखाई देंगी। अच्छा, बैक टू ड्रामा। मिन पीछे से आता है और सूहा को हिट करता है और वो लगातार सूहा को हिट करता रहता है। सूहा को तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि मिन कब किस साइड से आ रहा है, पर फिर वो उसकी आवाज सुन के उसे गिरा देता है और दौड़कर लाइट्स ऑन कर देता है और फिर शुरू होती है सूहा की रियल फाइट। और मिन ऑब्वियसली सूहा के सामने नहीं टिक पाता और वो गिर जाता है और फिर सूहा वो नाइफ उठाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। मिन चिल्लाते हुए कहता है कि अब सूहा को पता चलेगा कि मर्डरर की लाइफ कैसी होती है और फिर सूहा मिन को मारने के लिए बढ़ता है, पर तभी हेसन बीच में आ जाती है और नाइफ उसे लग जाती है। सूहा तो बहुत ज्यादा डर जाता है। हेसन उसे कहती है कि वो बिल्कुल स्टूपिड है, जब उसने उससे कहा था कि अगर वो मिन को मार देगा तो उसमें और मिन में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तो उसने ऐसा क्यों किया। पर तभी मिन नाइफ लेके हेसन को मारने आता है तो सूहा बीच में आ जाता है और उसे भी चोट लग जाती है और फिर सूहा मिन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो हेसन चिल्लाते हुए उसे रोकती है। सूहा वापस उसके पास आ जाता है, तभी कॉन्वो पुलिस को लेकर आ जाता है और मिन वहाँ से भाग जाता है। हेसन सूहा से मन में कहती है कि उसे मिन ने मारने की कोशिश की है और सूहा को सबसे यही कहना है और वो उसे ये प्रॉमिस देती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में सूहा हेसन के पास जाता है और कुछ बोलता है और फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और फिर हेसन कहती है कि उस दिन के बाद से सूहा कहीं डिसअपियर हो गया और उसका कुछ पता नहीं चला। हेसन ने सूहा को हर जगह ढूंढने की कोशिश की पर वो उसे कहीं नहीं मिला। इधर मिन को भी बहुत ढूंढा जाता है पर वो भी कहीं नहीं मिलता। कॉन्वो अपनी जॉब छोड़ देता है इस गिल्ट में कि उसने एक मर्डरर को बचाया है। बाद में न्यूज आती है कि मिन की कुछ चीजें रिवर में मिलती हैं और वहीं से एक नाइफ मिलती है जिसपे सूहा के फिंगरप्रिंट्स हैं और ये अज्यूम किया जाता है कि सूहा ने ही मिन को मार दिया है। हेसन ये सब देखती है और उसे इन सब पे बिलीव नहीं होता है क्योंकि उसे याद आता है कि हॉस्पिटल में सूहा ने उससे प्रॉमिस किया था कि हेसन जो नहीं चाहती वो सूहा कभी नहीं करेगा। इधर सूहा के फ्रेंड कम एनिमी को उसकी डायरी और हेडफोन्स मिलते हैं और वो उन्हें रख लेता है क्योंकि वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है। बाद में सूहा की फ्रेंड हेसन को वो वॉइस रिकॉर्डिंग टेडी देती है जो सूहा ने फेंक दी थी। हेसन उस रिकॉर्डिंग में वेल डन सुनती है और उसे वो पुराना इंसिडेंट याद आता है और फिर 1 साल बीत जाता है और अब सब कुछ फर्स्ट एपिसोड की जैसे हो गया है, बस यहाँ सूहा नहीं है। हेसन फिर से वही पुरानी बेकार सी लॉयर बन चुकी है जिसे अपने केसेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता और जजेस भी उससे काफी परेशान हो चुके होते हैं। हेसन का घर भी वापस से कबाड़ खाना बन चुका होता है। कॉन्वो अब अपने पुराने लुक में आ चुका है, अब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। हेसन और लॉयर शिन एक ही ऑफिस में काम करते हैं पर पिछले 1 साल से उन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। हेसन रोज मैसेज में अपनी मॉम से बात करती है पर उनका ऑब्वियसली कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी वो एक लड़के को हेडफोन्स लगाए हुए देखती है तो वो उसका पीछा करती है पर वो सूहा नहीं होता और वो उस लड़के पर हेडफोन्स लगाने के लिए ऐसे चिल्लाती है जैसे हेडफोन्स लगाना कोई क्राइम हो और फिर वो घर जाके उस टेडी से बात करती है और सो जाती है। उधर पुलिस अभी भी सूहा को ढूंढ रही होती है और फिर उन्हें पता चलता है कि सूहा एक गांव में है और वो पिछले 1 साल से वहीं रह रहा है। फिर हेसन को इस बारे में जैसे ही पता चलता है वो दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन आती है। सब उसे अंदर जाने के लिए मना करते हैं पर वो कहाँ रुकने वाली थी। वो सूहा को देखती है और उससे पूछने लगती है कि वो इतने दिन से कहाँ था, क्या वो ठीक है और वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर सूहा बस उसे देखता रहता है और फिर वो बोलता है कि क्या मेरा नाम सूहा है, क्या तुम मुझे जानती हो। हेसन मन में उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो कोई जवाब नहीं देता और ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी पता चलेगी आपको नेक्स्ट पार्ट में और अब ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट आने तक कीप स्माइलिंग।